महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिकेच्या महासभेत शुक्रवारी GIS मॅपिंग सर्वेक्षणवरून गदारोळ पाहायला मिळालं। GIS मॅपिंगचं पुढील काम वाढवण्यासाठी हा प्रस्ताव महासभेत आणण्यात आला होता, परंतु या प्रस्तावाला अनेक नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला आहे। यासाठी शिवसेना भाजप एकत्र आली असून साई पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि टीम ओमी कलानीच्या नगरसेवकांनी जोरदार विरोध केला आहे। GIS मॅपिंगमुळे उल्हासनगर शहरवासियांचे 40 करोड पाण्यात बुडाले असल्याचे साई पक्षाचे नगरसेवक जीवन इदनानी यांनी सांगितले आहे। महापालिका आयुक्तांनी हा ठेका रद्द करावा अशी मागणी जीवन इदनानी यांनी केली आहे। काय म्हणाले ते ऐकूया। मैं आपको बता दूं कि साई पक्ष हमेशा जनता के फेवर में रहा है, जनता के पक्ष में रहा है, जनता का पक्ष है। तो साई पक्ष ने कल जो महासभा है, कल की महासभा में ये मुद्दा आया था कोलब्रो का स्पष्टीकरण के लिए और बाकी बातों के लिए कि भाई इनको आगे का काम बढ़ा के दिया जाए, ये कर दिया जाए। तो हमने उस मुद्दे पे अपनी बातें जो हैं महासभा में रखी। पहली बात तो ये ठेका कोलब्रो को देना ही नहीं चाहिए था। कोलब्रो को ठेका देके हमने अपने जो हैं 40 करोड़ रुपए उल्लासनगर के डुबा दिए हैं। 40 करोड़ रुपए गरीबों से टैक्स वसूल करके गरीबों का पैसा हमने एक कंपनी को दे दिया, 40 करोड़ रुपया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। GIS मैपिंग वगैरह के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये GIS मैपिंग होगा, ये होगा, वो होगा, उससे आपकी हमारे कम रेवेन्यू बढ़ेगी, तो उसके लिए 40 करोड़ देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने हमें अपनी तरफ से जो है S2 इन्फोटेक इंटरनेशनल नाम की कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने करीबन 400 नगरपालिका और महानगरपालिका का GIS मैपिंग करने के लिए अपने खर्चे पे, महाराष्ट्र सरकार के खर्चे पे अपॉइंट किया। तो ये कंपनी ने उल्लासनगर महानगरपालिका को कई बार अप्रोच किया कि हमें डिटेल दो, हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दुर्भाग्यवश हमारे कारपोरेशन ने उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उनको अटेंड ही नहीं किया, एंटरटेन ही नहीं किया, और प्राइवेट में कोलब्रो से काम करने के लिए निविदा निकाल दी। अब जो काम फुकट में हो रहा था, बगैर खर्चे के हो रहा था, उसका उन्होंने 40 करोड़ रुपया देने की कोशिश की। चलो 40 करोड़ का जो दिया है इनको, तो उसमें 2 भाग हैं। पार्ट 1 आप सर्वे करो, एक एक जो मिल्कियत है, एक एक जो प्रॉपर्टी है उल्लासनगर की, उसकी आप सर्वे करो, उसका क्षेत्रफल कैसे बना हुआ है, टियर गर्डर है, RCC है, झोपड़ा है, कच्चा है, पक्का है, वो सब का सर्वे करो। वो सब सर्वे करने के लिए आपने कितने दिए? एक प्रॉपर्टी के लिए 695 रुपये, मतलब 700 रुपये। अभी शायद आपका घर भी होगा, उसके बाजू में दूसरा घर होगा, फिर तीसरा घर होगा, फिर चौथा घर होगा, तो एक एक घर में ये जनाब गए और 700 रुपये का बिल उनका रेज हो गया। अभी ये पहला पार्ट मैंने पूछा नगर पालिका में, ये कोलब्रो का जो पहला पार्ट है सर्वे का, वो पूरा हो गया क्या भाई साहब? सब प्रॉपर्टियों का सर्वे हो गया क्या? जवाब मुझे मिला नहीं, अभी तक तो नहीं। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या काम करना है कोलब्रो को? बिल निकालना है, बिल निकालना है, और वो जो डाटा है या जो भी है वो 5 साल के लिए मेंटेन करना है। कोई बड़ा काम तो है नहीं। उसका कितना दिया गया है? हर प्रॉपर्टी का 155 रुपया, 155, 155 रुपया, 155 ये दिया, 695 वो दिया, तो कमाल है। 850 रुपया आपने दे दिया एक प्रॉपर्टी का। और जब पहला भाग पार्ट पहला कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दूसरा पार्ट आप कैसे दे रहे हो उनको?
मैंने सुना है गए 3 साल से वो दूसरे पार्ट की बिल्डिंग भी उन्होंने शुरू कर दी। मतलब जो पार्ट पूरा होने के बाद उनको मिलना चाहिए था काम, वो बगैर पूरा होके उन्होंने पार्ट 2 का काम भी शुरू कर दिया 155 रुपये वाला। अब ये डिटेल आपके पास कहाँ से आए भाई? आपने जो दूसरा पार्ट बिल्डिंग वगैरह शुरू कर दिया, वो डिटेल आए कहाँ से आपके पास? मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी नगर पालिका बिल निकालती थी। नगर पालिका को ABM कंपनी का सॉफ्टवेयर है, खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर है, नगर पालिका का खुद का सॉफ्टवेयर है, जिसके आधार पर बिलिंग होती थी। और आज भी जो बिलिंग हो रही है, कोलब्रो कर रही है, वो ABM का डाटा लेके बिलिंग कर रही है। पहले वो होता था 9 रुपये में, बिल प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो सब 9 रुपये में, और सॉफ्टवेयर तो अपना ही था ABM का, खरीदा हुआ था। तो अभी भी सॉफ्टवेयर वही है, कोलब्रो उसका यूज़ कर रहा है। कोलब्रो को क्या अधिकार है ABM का सॉफ्टवेयर चोरी करके यूज़ करने के लिए? कोई अधिकार नहीं है। किसने दिया उनको ये सॉफ्टवेयर? किसने परमिशन इनको दी है यूज़ करने की? सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन का 9 रुपये की जगह पे 155 रुपये, 155 रुपीज़ लिए जा रहे हैं 3 साल से। मुझे लग रहा है 3 साल से ये काम चालू है, और बगैर कमिश्नर के अनुमति के उनको पेमेंट भी शुरू हो गया है। उनको पेमेंट भी शुरू हो गया है। इतने बड़े पैमाने में एक प्राइवेट कंपनी धांधलियाँ कर रही है, शहर में सत्ता पक्ष या फिर अन्य के इसके विरोध में नहीं जाते, क्या फिर सभी की इसमें मिलीभगत हम सोच सकते हैं? अभी वो तो देखिए, आप पत्रकार हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने दुनिया देखी है। इसके बारे में मैं और क्या कहूँ आपको, इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो तीसरी आंख हैं इस शहर की। सर, कल महासभा जो हुई, इसमें किस तरीके का कुछ विचार विमर्श किया गया, या फिर इसके जो पेमेंट को लेकर जो की बात की जा रही थी उसे रोका गया, या फिर हमने अपनी बातें रखी। मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब इसके ऊपर ध्यान देंगे। कमिश्नर IAS कमिश्नर है, पढ़ा लिखा है, जानकार है। मुझे लगता है वो गरीबों का पैसा ऐसा नहीं गवाएगा, वो इन बातों पे ध्यान देगा। बाकी ये सब बातें हमने रेस की, रखी, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं था। महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और कुछ नेता हमारे बिल्कुल जोश में थे और घाई में थे, जल्दबाजी में थे कि जल्द से जल्द ये पास हो, और ऑनलाइन होने की वजह से इसका फ़ायदा लेके पास करने के चक्कर में थे। वो तो आपने कल देखा होगा महासभा कैसे चल रही थी, क्या हो रहा था। तो जो भी मुद्दे उठाते हैं, इतना बड़ा कांड है 40 करोड़ रुपए का, तो उसका जवाब देने के लिए सामने कोई नहीं है। धैर्य से होना चाहिए, आदमी को सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका जवाब देना चाहिए। पब्लिक की बातों का भी समाधान होना चाहिए, पब्लिक की शंकाओं का समाधान होना चाहिए। हमको जो चुन के देती है पब्लिक देती है, हम ट्रस्टी हैं पब्लिक के, तो हमारा काम है उनकी हकों का हिफाजत करना। आगे क्या भूमिका रहेगी साईं पक्ष की इस चीज़ को लेकर? नहीं, इस चीज़ को हमने तो आगे बढ़ाया है, हम आगे बढ़ाएंगे। ये मुद्दा जो है कमिश्नर से भी बात करेंगे आने वाले हफ्ते में। जब कमिश्नर साहब हमें अपॉइंटमेंट देंगे तो हम उनके साथ पर्सनली इस बात पे चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव रहेंगे और पैसे बचाएंगे। सर, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए जो कि जनता के इस तरीके से बर्बाद कर दिए जाते हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जनता भी जो है खामोश रहती है, क्योंकि वो इन चीज़ों पर खुद ध्यान नहीं देती, और जब वसूली की बात आती है तो उसको मार पड़ती है। मैं वही बोलता हूँ, वसूली के टाइम पे कोरोना काल में लोगों को पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन महानगर पालिका उनको दम दाटी दे के वसूली कर रही है। और हमारी गरीब जनता है, बोली भाली जनता है, व्यापारी जनता है, वो हाथ जोड़ के व्यापार करने वाले हैं, उनको आए दिन धमकाया जाता है, धमका के पैसे वसूल किए जाते हैं। तो गरीब जनता अगर नहीं बोल रही है तो हमारा फ़र्ज़ है, हमको चुन के दे रही है तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनके हितों की रक्षा करें। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, चुने हुए प्रतिनिधियों से भी, नेताओं से भी और सोशल वर्कर से भी, सबसे मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि इस मुद्दे पे आगे बढ़े, एक साथ आएँ, एक साथ नहीं आएँ तो भी इस मुद्दे को लें
और जनता के हितों की रक्षा करें। कोलब्रो कंपनीला ठेका देण्यासाठी ज्यावेळी महासभेत हा प्रस्ताव आला त्यावेळी उपमहापौर हे जीवन इदनानी होते. सर्वसंमतीने हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. जीवन इदनानी हे जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष जमनू पुरस्वानी हे म्हणाले. आ रही है कि जीवन जी साईं पक्ष के नेता हैं, वो जमाना दूर चला गया. 5/4/2017 से लेके 4/10/2019 तक जीवन इदनानी जी साईं पक्ष के नेता थे और उपमहापौर बने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से. लेकिन जब उन्हें एक मौका मिला कि अभी मैं महापौर बन जाऊं, तो उन्होंने अपना पूरा पक्ष ही भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया. अब वो कोई नेता नहीं है. जीवन इदनानी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है और भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य है. अब मुझे बड़ी अचरज से ऐसा बोलना पड़ रहा है और बड़ा दुख भी हो रहा है कि कल मैंने जब इंटरव्यू उनका सुना कोलब्रो के बारे में, जब यह कोलब्रो का कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ तब जीवन इदनानी जी साईं पक्ष के नेता थे और किस पद पर थे? खुद उपमहापौर थे. उपमहापौर की सीट पर बैठ करके साईं पक्ष के नेता बन करके उन्होंने कोलब्रो का कॉन्ट्रैक्ट पास किया, सर्वसम्मति से पास किया, खुद पास किया. मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी का रेजोल्यूशन नंबर है 79. जब मैं भी स्थायी समिति का सदस्य था, 11/1/2019 को कोलब्रो का कॉन्ट्रैक्ट स्थायी समिति में आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे. जो आप बोल रहे हैं कि जीवन इदनानी साईं पक्ष का नेता है, उस वक्त जीवन इदनानी साईं पक्ष का नेता था. साईं पक्ष के भी सदस्य स्थायी समिति में थे, शिवसेना के सदस्य थे, सभी पक्षों के सदस्य थे. और सभी पक्षों के सदस्यों ने कोलब्रो को समझ करके, प्रशासन से पूरा समझ करके इसको सर्वसम्मति से पास किया. किसी का भी विरोध नहीं था. हमारे आयुक्त जी ने उस वक्त बताया था कि कोलब्रो का काम जब पूरा होगा और जब महाराष्ट्र शासन भी जो बोल रहा है कि इस वक्त यह करना अनिवार्य है, इसके बगैर आपको ग्रांट भी नहीं मिलेगी क्योंकि आप पैसे बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ खर्चे बढ़ा रहे हैं, तो जीआईएस मैपिंग करना अनिवार्य है. तो हमें कमिश्नर ने बताया था कि 100 करोड़ से ज़्यादा प्रति वर्ष का लाभ होगा. तब हमने जीआईएस मैपिंग को मान्यता दी थी सर्वसम्मति से, जिसमें जीवन इदनानी जी भी थे, वो साईं पक्ष भी पूरा था. अब विषय आया कि इसकी काम चालू हुआ, कोलब्रो का काम चालू हुआ, जीआईएस मैपिंग चालू हुई. जीआईएस मैपिंग करते करते जब 50% तक काम हो गया तो हम लोगों ने, जिसमें जीवन इदनानी जी भी थे, साईं पक्ष के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी थे, शिवसेना के हमारे सदस्य थे, उस वक्त हमारी महापौर भी थी भारतीय जनता पार्टी की. तब हम लोगों ने उनको कहा कि हमें एक प्रेजेंटेशन दिखाइए. प्रेजेंटेशन में हमें बताइए कि आज तक जो कोलब्रो ने काम किया है उससे जो आयुक्त तो बोल रहे थे 100 करोड़ फायदा होगा, तो अभी तक जो 50% का काम हुआ है उसमें क्या क्या सामने आया. तब स्थायी समिति के अंदर, स्थायी समिति के सभागृह में एक कोलब्रो का प्रेजेंटेशन हमारे प्रशासन ने रखा था, जिसमें खुद जीवन इदनानी जी भी प्रेजेंट थे, मैं भी था और कई पक्षों के घटनेता थे, महापौर, उपमहापौर थे, स्थायी समिति सभापति थे, सब लोग थे. जब प्रेजेंटेशन दिखाया गया तो सब लोगों को चक्कर आ गए. चक्कर क्या आ गए कि जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़ों में रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बैरकों में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं जो छोटे छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, वो तो अपनी पूरी टैक्स भर रहे हैं, वो कोई टैक्स चोरी नहीं कर रहे. कोलब्रो ने बताया कि झोपड़पट्टी में रहने वाला हर व्यक्ति टैक्स बराबर भर रहा है, उनकी माप बराबर लिखी है. 200 फुट का झोपड़ा तो 200 फुट लिखा है, 350 फुट की बैरक है तो 350 लिखा है, छोटे फ्लैट में रहने वाले लोग 400 फुट वाले 400 फुट लिखा है. लेकिन कुछ ऐसे चोर शहर में हैं, बड़े बड़े चोर, जिनको पॉलिटिशियन की शरण प्राप्त है, जिनकी माप 600 फुट लिखी हुई है और ओरिजिनल माप है 6000 फुट, किसी की माप 1800 फुट लिखी हुई है और ओरिजिनल माप है 5000 फुट. ऐसे कई आंकड़े इस बुक के अंदर हैं जो उस वक्त हमें मिला. और जब हमने ये अभ्यास किया तो 40 करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही थी टैक्स में एक साल में. उसके बाद कई वहां पर बैठे हुए लोगों के होश उड़ गए जब उन्होंने प्रॉपर्टियों के नाम बताए कि फलानी प्रॉपर्टी में इतनी चोरी है, फलानी प्रॉपर्टी में इतनी चोरी है, इसमें इतनी चोरी है, तो डर गए, ये तो सब हमारी प्रॉपर्टियां खुल रही है. आज गरीब आदमी टैक्स भरे, बैरक में रहने वाला टैक्स भरे, छोटे फ्लैट में रहने वाला टैक्स भरे, और बड़े बड़े काम करने वाले लोग, बड़े बड़े घपले करने वाले लोग
टैक्स की चोरी करें। पिछले 20 वर्षों में 1000 करोड़ से ज़्यादा की चोरी हुई है। अगर 60-70 करोड़ भी प्रतिवर्ष की चोरी आप पकड़ेंगे तो 600 करोड़ होते हैं 10 साल में। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। कोलब्रो एक माप देगा कि आपकी ओरिजिनल माप इतनी है। जीआईएस मैपिंग से आपको फोटो आएगा, आपको सब नजर आएगा कि आपकी ओरिजिनल माप कितनी है। वो गलत तो कर नहीं सकता है। ऐसे तो नहीं कि 2000 फुट को 10,000 फुट लिख देगा। उसके लिए सजेशन ऑब्जेक्शन भी आएंगे कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप चल के माप करो। तो उसके बाद सबके होश उड़ गए, डर गए और उन्होंने तुरंत लेटर पे लेटर डालना शुरू किया कि कोलब्रो को कैसे रोका जाए, और कोलब्रो को रोकने के पीछे पड़ गए। और इस प्रकार जब उसका 60-65-70% तक काम हुआ तो कोलब्रो को रुकवा दिया। कई जगहों पर वहाँ पर उसका विरोध करवाया कि जैसे उनको काम नहीं करने दिया जाए, और कोलब्रो का कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा ठहराव ला करके रुकवा दिया गया और ऐसा भ्रम पैदा किया गया। तो आयुक्त को भी समझ में नहीं आया कि कोलब्रो को काम करने देना है कि नहीं देना है। और इस वक्त जब महासभा में यह विषय आया कि आप उस भ्रम को दूर करिए, कोलब्रो को देना है कि नहीं देना है, आज कोलब्रो ने 70% काम पूरा किया है। 70% काम पूरा करने के बाद जब 50-60 करोड़ की चोरी है, आयुक्त का कहना यह है, टैक्स के जो अधिकारी हैं, जो उपायुक्त हैं हमारी मैडम, उनका कहना यह है कि पूरी टैक्स की जब सर्वे हो जाएगी तो कम से कम 70 से 80 करोड़ कोलब्रो जीआईएस मैपिंग करके हमें हर साल बढ़ा के देने वाला है। इसमें ना तो किसी गरीब आदमी को कोई नुकसान है, ना किसी बैरक वाले को नुकसान है, ना फ्लैटों में रहने वालों को नुकसान है। जो लोग निरंतर सालों साल कुछ अधिकारियों को छोटी मोटी रकम दे करके अपनी माप, अपनी असेसमेंट करने से रोकते हैं, 10-10 साल 20-20 साल से उनके बंगले बन गए हैं, उनकी बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन असेसमेंट आज भी 1000 फुट की है, असेसमेंट आज भी 1500 फुट की है। ऐसे लाखों रुपए की जो चोरी प्रतिवर्ष करते हैं वो डर गए, और डर गए तो उन्होंने कुछ ना कुछ बहाने ढूंढने शुरू किए कि 15 करोड़ का नुकसान होगा। आप मुझे बताइए 15 करोड़ का नुकसान कैसे होगा? टोटल हम जीआईएस मैपिंग पे 5 वर्ष में 25 से 30 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, 5 वर्ष में, और आने वाले 5 वर्ष में हमको 700 करोड़ का फायदा होगा। हर साल 70 करोड़, 5 सालों में 350-400 करोड़ फायदा होगा, 10 साल में 700 करोड़ का फायदा होगा। तो कोलब्रो अगर जीआईएस मैपिंग करके सही रिपोर्ट देती है और चोर लोगों के ऊपर दंड लग रहा है तो इसमें गलत क्या है? मुझे समझ में नहीं आया कि खुद बैठे हुए हैं कुर्सी पर, खुद कोलब्रो को मंजूरी दी है, सर्वसम्मति से सब पास किया है, लेकिन जब रिजल्ट आ गई सामने कि अब हमारी प्रॉपर्टियां अटकेंगी, तब आकर के उनको रोकना, तब आकर के बोलना कि कोलब्रो गलत है, कोलब्रो से नुकसान होगा। और आज अगर हम उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर रहे हैं तो क्या हमें उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा? सभी ने सर्वसम्मति से पास किया है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने बिल भेजे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या उनके पीछे उनका हाथ है? उनकी कितनी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिससे वो डर रहे हैं कि अगर हमारी प्रॉपर्टियों के राज खुल गए तो हमें लाखों रुपए टैक्स बढ़ के भरनी पड़ेगी? और उसका मुख्य कारण यही है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज शिवसेना सत्ता में है, अगर हमें राजनीति खेलनी होती तो हम भी विरोध करते थे कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का साथ देगी। जो लोग चोरी कर रहे हैं उन लोगों को पूरा टैक्स भरना चाहिए। गरीब जनता के ऊपर लोड क्यों हो? झोपड़पट्टी में भरने वाला टैक्स भरे, बैरकों में रहने वाला बराबर टैक्स भरे, और बड़े बड़े लोग गद्दारी करें, यह ठीक नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया कि टीओके के प्रवक्ता हैं, तो टीओके पार्टी में कोई भी नगर सेवक चुन के आया नहीं है उनका, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आए हैं। और ये जो अभी खुद को टीओके का बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चिन्ह पर चुन के आए थे। और इसी जीवन ईदनानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीवन ईदनानी जी को महापौर का टिकट दिया, महापौर के लिए खड़ा किया, और उनको जीवन ईदनानी से एलर्जी थी कि जीवन ईदनानी को महापौर क्यों बनाया जाए। और वो भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य जीवन ईदनानी को वोट नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इसको क्यों वोट दें, ये साईं पक्ष से भाजपा में आया है, हम ओरिजिनल भाजपा का होगा तो देंगे। और आज वही मिल करके जो एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे का मेयर गिराने के लिए कर रहे थे, आज एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि यह जीआईएस मैपिंग का काम, जो शासन भी बोल रहा है, महाराष्ट्र शासन भी बोल रहा है कि ये करना अनिवार्य है, इसके करने से बहुत सारा फायदा होगा। आज हमारे शहर में कई विकास के कार्य रुके हुए हैं,
कुछ लोगों के चोरी की वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं, तो विकास कार्य होने चाहिए। और यह जो 60-70 करोड़ की बढ़ोतरी अगर हो जाएगी तो आने वाले 5-10 सालों में 600-700 करोड़ शहर के बढ़ेंगे। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।